बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू सारा नूरीज़ किचन। तो आज मैं अपने किचन में बहुत ही मज़ेदार चॉकलेट चिप बनाना मफ़िन्स की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि तमाम बच्चों के फेवरेट होते हैं। मेरे बच्चों के भी ये बहुत फेवरेट हैं और मैं उन्हें स्कूल लंच बॉक्स के लिए भी ये बना कर देती हूँ। और इसके अलावा आप इसको अपनी पार्टीज़ में, बच्चों की बर्थडे पार्टीज़ में, और अगर आप कहीं जा रहे हैं, कहीं पिकनिक पर या ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप इनको बना के अपने साथ रख सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार और फेवरेट जो है वो स्नैक के तौर पर इस्तेमाल होता है। तो व्यूवर्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। और चलें अब हम इस मफ़िन्स को बनाना शुरू करते हैं। तो इन मफ़िन्स को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर 3 अदद बनानाज़ ले लिए हैं, और ये तीनों बनानाज़ जो हैं वो बहुत अच्छी तरह से पके हुए बनानाज़ हैं, बहुत मीठे बनानाज़ हैं। तो अब इनको लेकर मैं फ़ोक के साथ इनको अच्छी तरह से जो है वो मैश कर दूँगी। हमने इसे अच्छी तरह से मसल लेना है, मैश कर लेना है। और इनको अच्छी तरह से मैश करने के बाद हम इन बनानास को जो है वो एक तरफ रख देंगे। और ये ध्यान करें कि ये जो बनानास हैं वो अच्छी तरह से पके हुए होने चाहिए। अगर आपके बनानास जो हैं वो छोटे हैं तो आप 3 की बजाय 4 बनानास भी जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो मेरे पास जो है वो बड़े साइज़ के बनानास थे, तो मैंने 3 लिए हैं, आप 4 ले सकते हैं। बनानास को मैश करने के बाद अब मैंने यहाँ पर एक ब्लेंडर ले लिया है, उसमें मैंने आधा कप वेजिटेबल ऑयल का डाला है। इसके साथ ही मैंने उसमें 1 कप चीनी डाल दी है। और चीनी डालने के बाद अब मैंने इसमें बारी बारी जो है वो 2 अंडे ऐड कर दिए हैं। और इनको ऐड करके हम ब्लेंडर को चला देंगे और इसको 1 मिनट तक चलाएंगे। अगर आप चाहें तो इसको विस्क के साथ भी इसको बीट कर सकते हैं, क्योंकि मफ़िन्स बनाने के लिए हमें इसको ज़्यादा बीट नहीं करना पड़ता। तो मैंने इसलिए इसको ब्लेंडर में बीट किया है ताकि जल्दी जल्दी से काम हो जाए। तो इसको बीट करने के बाद ऑयल, अंडे और चीनी जब हम बीट कर लेंगे तो इसको हम बनाना जो हमने मैश किए थे उसमें हम इस मटेरियल को जो है वो ऐड कर देंगे। तो ये बैटर इसमें ऐड करने के बाद अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और बनानास को जो है वो इनके साथ इस तरह से मिक्स करेंगे कि ये यकजान हो जाएंगे। और बनाना जो है वो अच्छी तरह से जो है हमने मैश कर लेने हैं और इनको मिक्स कर लेना है। तो अब हम जब बनानास और अंडे, ऑयल और चीनी जो है वो मिक्स हो जाएंगे तो अब हम इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। तो ड्राई इंग्रेडिएंट्स के लिए मैंने इसके लिए 1.5 कप के करीब मैंने मैदा ले लिया है। और मैदा ऐड करने के बाद अब मैंने इसमें 1 टीस्पून के करीब बेकिंग पाउडर ऐड किया है। और इसके साथ ही मैंने 1 से 2 चुटकी के करीब मैंने इसमें बेकिंग सोडा का ऐड किया है। बेकिंग सोडा की मिकदार हमने कम रखनी है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा कर देंगे तो इससे जो है वो हमारे मफ़िन जो है वो कड़वे भी हो सकते हैं। और साथ ही मैंने जो है वो 1/2 टीस्पून के करीब मैंने इसमें नमक भी ऐड कर दिया था। और इसके बाद हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से छान लेंगे। और छानने के बाद हम इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से जो है वो फ़ोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने स्पैचुला के साथ या किसी भी चम्मच के साथ जो है वो हमने इसको फ़ोल्ड कर लेना है। और इसको हल्के हाथों से फ़ोल्ड करना है, तेज़ तेज़ फ़ोल्ड नहीं करना। फ़ोल्ड करने के बाद अब यहाँ पर मैं इसमें 1 टीस्पून वनीला एसेंस का ऐड कर दूँगी। और वनीला एसेंस ऐड करने के बाद इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह से वनीला एसेंस को भी हम हल्के हाथों से जो है वो अपने बैटर में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और इसको मिक्स कर लेने के बाद अब मेरे पास चॉकलेट चिप थे, जो कि मैंने आधा कप भर के इसमें इस मफ़िन के बैटर में मैंने इनको ऐड कर दिया था। और इनको ऐड करने के बाद इसको भी हम इस बैटर में फ़ोल्ड कर लेंगे और हल्के हाथों से फ़ोल्ड करेंगे। और इनको फ़ोल्ड करने के बाद हम इस बैटर को जो है वो एक तरफ कर देंगे। उसके बाद हम मफ़िन का मोल्ड लेंगे। तो यहाँ पर मैंने मफ़िन का जो है वो मोल्ड ले लिया था, और उस मोल्ड में मैंने कप केक जो लाइनर है वो इसमें डाल दिए थे, यानी कप केक, पेपर कप केक इसमें डाले थे। और ये मेरे पास जो है वो 12 मफ़िन्स का जो है वो मोल्ड है, जिसमें मैंने इस बैटर के साथ यानी 2 अंडे और 1.5 कप मैदे के बैटर से मैंने आराम से इसमें 12 मफ़िन्स जो है वो बना लिए थे, जो कि बहुत ही मज़े के बने थे। और इससे जो है वो आप अपने बच्चों को स्कूल के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और सुबह उनको नाश्ते में भी स्कूल जाने से पहले ये दे सकते हैं। ये इतने मज़े के बनते हैं कि आपके बच्चे से बड़े शौक़ से खाएंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे कप केक्स में जो है वो बारी बारी तमाम बैटर जो है वो डाल लिया था। तो मैंने इसमें एक जो बड़ा स्कूप होता है वो इसमें ऐड किया था। तो आपने इसमें ध्यान से बैटर डालना है,
क्योंकि जब ये बेक होंगे तो ये फूलेंगे। और इस तरह से आपने कप केक्स के अंदर जो है वो थोड़ा सा जगह छोड़ के जो है वो इसमें ऐड करना है। और उसके बाद मैंने जो मेरे पास बच गए थे चॉकलेट चिप्स, वो मैंने इसके ऊपर से स्प्रिंकल कर दिए थे। ये देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं और खाने में भी बहुत मज़े के होंगे। तो ये डालने के बाद मैंने पहले से ही अपने ओवन को जो है वो प्री हीट कर लिया था 180 सेंटीग्रेड पर। 15 मिनट पहले मैंने ऑन कर दिया था और प्री हीट हो गया था। तो अब मैंने सारे जो है वो चॉकलेट चिप ऊपर स्प्रिंकल करने के बाद ओवन में इसको जो है वो 25 से 30 मिनट के लिए इसको बेक कर लिया था। तो 30 मिनट के बाद जब मैंने इसको चेक किया था तो हमारे मफ़िन बिल्कुल तैयार थे और मैंने इनको बाहर निकाल दिया था। अब बाहर निकालने के बाद इसको हम थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे, क्योंकि अगर हम गरम गरम खोलेंगे तो ये टूट भी सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छे बनकर जो है वो तैयार हुए थे और फ़ौरन ही मेरे बच्चों ने तो गरम गरम खा के ही ख़त्म कर दिए थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कितने मज़े के जो है वो तैयार हुए हैं। और जो कपकेक का लाइनर है वो भी आराम से उतर गया है, वो भी इस पर नहीं चिपका, क्योंकि बाज़ औक़ात ये होता है कि कपकेक्स के साथ या मफ़िन्स के साथ उसका जो कवर होता है वो चिपक जाता है। तो यहाँ पर हम खोल के देखते हैं तो आप देखें ये अंदर से कितने मज़ेदार फूले हुए और दानेदार इसका जो है वो टेक्सचर है। व्यूअर्स, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।